एक छोटे से गांव में जहां फूलों की खुशबू, छपी हुई कहानियों और मोहब्बत की लहरें होती हैं, एक दिलचस्प कहानी का आगाज होता है। वहां का रिहायशी, एक लड़का नाम, जिसका दिल परिंदों की तरह, बुलबुलों की तरह खुशी से बजता था। वो हर रोज गांव के किनारे जाकर बुलबुलों को सुनता और उनकी जबानी में गना सुनता। एक दिन जब वो अपने गांव के करीब जंगल में गया, उसने एक इंतहाई खूबसूरत बुलबुल देखा जिसकी आवाज में कुछ खास मसवरी थी। बुलबुल ने नाम को भी खुद पर गिरफ्तार कर लिया और उसने इसे अपने घोंसले में लेकर अपना खूबसूरत तरीन गुलाब दिखाया। बुलबुल ने कहा, ये गुलाब मेरी आवाज को भी अपने के लिए है। मैं रोज उसके साथ गाना गाता हूँ। नाम को बहुत खुशी हुई और वो इस बुलबुल के साथ दोस्ती करने का फैसला किया। दुनिया में दोनों की दोस्ती का अजीबो गरीब राज बन गया। बुलबुल ने नाम को बहुत सी कहानियां सुनाई और उन्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाया। लेकिन एक दिन नाम को देखकर गांव वालों ने इसे संजीदा दंग कर दिया। ये क्या कम हो गया, कुछ लोग कहने लगे। नाम बुलबुल के साथ बातें कर रहा है। नाम को समझ न आया कि लोग उसकी दोस्ती को क्यों नापसंद कर रहे हैं। वो अपनी दोस्ती पर परेशान हुआ। एक दिन बारिश का एक जोरी तूफान आया और गांव को अपने गराजमी हाल में मुब्तला कर दिया। नाम ने अपनी मदद के लिए बुलबुल को बुलाया, जिसने अपनी आवाज के जोर से सबको इकट्ठा किया और उन्हें अमनो अमान में ले गया। एक दिन एक गांव में जहां किनारे पर एक गहरी जंगल था, एक बच्चा नायक्स नाम का रहायशी था। वो बहुत खूबसूरत और खुशबाश्ता बच्चा था, लेकिन उसके गांव में एक दिन रात को एक इंतहाई खौफनाक वाकया पेश आया। एक रात जब बादलों ने चांद को ढांप लिया, नायक्स को एक ख्वाब में एक खौफनाक चीज दिखाई दी। वो जंगल की तरफ दौड़ने लगा, जहां उसने एक बड़े पुराने घर को देखा, जिसकी दीवारों पर चिपकी हुई खूनी हाथों की निशानियां थीं। नाइक्स को दिल की गहराइयों में एक गमगीन आवाज सुनाई दी, जो कि उसे अपनी जान की तरफ खींच रही थी। वो घर के दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ, जहां उसने एक छोटे बच्चे को देखा, जो कि खौफजदा और खस्ता हाल नजर आ रहा था। नाइक्स ने बच्चे को सलाम किया और पूछा, तुम्हें क्या हुआ? क्यों तुम इतना घबराहटे हो? बच्चा बेदिमागी से झुके हुए, यहाँ मैं अकेला हूँ और यहाँ बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। नाइक्स का दिल कांप गया, लेकिन उसने बच्चे को महफूज समझाकर उसे अपने साथ ले लिया। जैसे ही वो उसके साथ घर के बाहर निकले, वो देखा कि पूरे जंगल में इंसानों के खून की खाकियां हैं और खौफनाक आवाज़ें आ रही हैं। नाइक्स को यकीन नहीं आया कि क्या ये सब वाक़ियत है या सिर्फ एक ख्वाब की मानिंद ख्वाब है। वो जंगल की गहराइयों में अपने आप को खो चुका था और उसकी जान का खतरा महसूस हो रहा था। फिर अचानक एक धाका सुना दिया और नाइक्स को अपने आप को उसी मकान में पहचान कर खौफ का सामना हुआ। वो उसे अपना ख्वाब में देखा हुआ मकान था, जहाँ चुपके चुपके इंसानों को कत्ल किया जाता था। नाइक्स का दिल धड़कने लगा और वो फौरन अपने आप को उस जंगल की तरफ भागा। जब वो अपनी आंखें खोला, वो अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था और सारे वाक़े एक ख्वाब की तरह दौर हो गए थे। नाइक्स ने दिल की राहत की एहसास किया जब वो समझा कि वो ख्वाब देख रहा था। उसने अपने दोस्तों को अपने ख्वाब की दास्तान सुनाई और वो सब मिलकर हंसी मजाक करने लगे। उन्होंने अपने दोस्त को ये बताया कि वो वाक़अतन एक दुनिया के सबसे बेहतरीन ख्वाबों में होंगे।